नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, जिसमें आपके पॉलिटी, हिस्ट्री और साइंस के क्वेश्चन होंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पीछे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बड़ा इमाम बाड़ा, बुलंद दरवाज़ा, सिद्दी बशीर या जामा मस्जिद का? तो बताएंगे जो गुजरात विजय हुई थी उसके यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा। किसका निर्माण कराया था? आप बताएंगे बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। और कब कराया बताएंगे आप? 1575 में। कब? 1575 में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। और बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण किसने कराया था? आप बताएंगे आसफ उद्दौला ने। किसने? आसफ उद्दौला ने। और कब कराया था बताएंगे? 1784 में। कब? 1784 में आसफ उद्दौला ने बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण कराया था। इसके अलावा जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आप बताएंगे शाहजहां ने। किसने कराया? शाहजहां ने निर्माण कराया था। और कब कराया था बताएंगे? जो जामा मस्जिद है 1650 में बनना शुरू हुई थी। कब? 1650 में। और बन के कब तैयार हुई? 1656 में। कब बन के तैयार हुई थी? 1656 में। लगभग 6 वर्ष लगे थे इसको बनने में। और किसने बनवाया बताएंगे? शाहजहां ने इसको बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 38वां संशोधन अधिनियम, 40वां संशोधन अधिनियम, 42वां संशोधन अधिनियम या 44वां संशोधन अधिनियम? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में। कब किया गया? 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें परिवर्तन किया गया था। और इसमें क्या जोड़ा गया था? इसमें 3 नए शब्द जोड़े थे। कौन कौन? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था। और 38वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था बताएंगे? आपातकाल की घोषणा को अंतिम निर्णायक रूप दिया गया था। किसमें? 38वां संविधान संशोधन 1975 में। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? शाहजहां, अकबर, हुमायूं या जहांगीर? तो बताएंगे जो दीन ए इलाही नामक नया धर्म था किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसको ध्यान रखेंगे। और कब शुरू किया बताएंगे? 1582 में। 1582 में अकबर के द्वारा दीन ए इलाही नामक धर्म को शुरू किया गया था। इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। कितनी है बताएंगे? 18 वर्ष जो है समय सीमा है। और पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी। और 21 वर्ष से 18 वर्ष कब किया गया था आप बताएंगे? 6 दिसंबर 1989 में। 6 दिसंबर 1989 में। और कौन सा संविधान संशोधन था बताएंगे? 61वां। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत उम्र को 21 साल से 18 साल कर दिया गया। इसको भी ध्यान रखेंगे। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश को? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को। जो उपराष्ट्रपति होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? आप बताएंगे राष्ट्रपति को देता है। इसको ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? डुप्ले, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी या इनमें से कोई नहीं? तो बताएंगे जो भारत में सहायक संधि है इसकी जन्मदाता कौन था? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। कौन था बताएंगे? लॉर्ड वेलेस्ली जो था भारत में सहायक संधि का जन्मदाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आर.सी. मजमूदार, आई.जी. भंडारकर, रमेश चंद्र दत्त या रजनीपाम दत्त? तो बताएंगे जो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा रमेश चंद्र दत्त। कौन है? रमेश चंद्र दत्त जो है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक है। इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर की खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर, एनरिको फर्मी या माइकल फैराडे? तो बताएंगे आप इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा एनरिको फर्मी। कौन है? तो बताएंगे एनरिको फर्मी जो है नाभिकीय रिएक्टर की खोज करता है। और विलियम हार्वे ने किसकी खोज की? तो आप बताएंगे रक्त परिसंचरण तंत्र की। किसकी? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो आप बताएंगे विलियम हार्वे ने। और एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? तो आप बताएंगे चेचक का टीका। चेचक का टीका जो है इसकी खोज किसने की? तो आप बताएंगे एडवर्ड जेनर ने। और माइकल फैराडे ने किसने खोज की? तो आप बताएंगे डायनमो। डायनमो का आविष्कार किसने किया? तो आप बताएंगे माइकल फैराडे ने। इन सबको आपको ध्यान रखना है। अम्लीय घोल का पीएच मान होता है 7, 7 से कम या 7 से अधिक?
या 14? तो बताएंगे जो अम्लीय घोल है इसका pH मान होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, 7 से कम कितना होता है? तो बताएंगे 7 से कम जो होता है वो अम्ल होता है, और अगर 7 से अधिक हो तो उसका क्या हो जाएगा? वो क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। अगर 7 से कम है तो अम्ल है, और 7 से ज़्यादा है तो क्षार है। अगर 14 है तो ये प्रबल क्षार होता है। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। तो बताएंगे आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर दयानंद सरस्वती। किसने दिया था? बताएंगे जो वेदों की ओर लौटो इसका नारा किसने दिया था? बताएंगे दयानंद सरस्वती ने। और विवेकानंद का वाक्य क्या है? तो आप बताएंगे उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि मंजिल प्राप्त न हो जाए। किसने बोला था? बताएंगे विवेकानंद ने इसको बोला था। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? 8, 9, 10 या 11? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है 8 अनुसूचियाँ। कितनी अनुसूचियाँ थी? बताएंगे 8। अगर आपसे मूल संविधान में पूछता है तो बताएंगे 8 अनुसूचियाँ थी। अगर वर्तमान में पूछता है तो आप बताएंगे 12 हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। और नवी अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो आप बताएंगे 1951 में। कब जोड़ा गया था नवी अनुसूची को? 1951 में। और कौन सा संविधान संशोधन था? आप बताएंगे पहला संविधान संशोधन था, जिसके तहत नवी अनुसूची को जोड़ा गया। और जो नवी अनुसूची किससे संबंधित है? आप बताएंगे भूमि सुधार से। किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे भूमि सुधार से संबंधित है। इसके अलावा 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो आप बताएंगे 1985 में। कब जोड़ा गया था? 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और कौन सा संविधान संशोधन था? बताएंगे 52वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? तो बताएंगे 52वां संविधान संशोधन था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित? आप बताएंगे दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। किससे? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इसके अलावा जो 11वीं और 12वीं अनुसूची इनको कब जोड़ा गया? तो आप बताएंगे 1992 में। 1992 में 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और कौन सा संविधान संशोधन था? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? कोलकाता, पटना, मद्रास या लखनऊ में? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ? तो बताएंगे जो अखिल भारतीय किसान सभा है सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित की गई थी। और इसके सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे सहजानंद सरस्वती। कौन थे? सहजानंद सरस्वती जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, सहजानंद सरस्वती, इसको ध्यान रखना है आपको। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड कैनिंग? तो बताएंगे जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1920 में। कब शुरू हुआ था? 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। इसको ध्यान रखेंगे। और वायसराय कौन था? बताएंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312 या अनुच्छेद 315? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 311। किसके तहत? बताएंगे अनुच्छेद 311 के तहत लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी? ए पैसेज टू इंडिया, इंडिया विंस फ्रीडम, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो बताएंगे इनमें से कौन सी पुस्तक है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है किसकी पुस्तक है? तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? तो आप बताएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। किसका? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। किसकी पुस्तक है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। इसके अलावा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी है? आप बताएंगे महात्मा गांधी। किसकी है? महात्मा गांधी की पुस्तक है। इसको ध्यान रखना है आपको, जो कि बार बार पूछता है। सिट्रिक एसिड मुक्त रूप से किस में होता है? इमली, दूध, सेब या नींबू में? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा नींबू में। किस में होता है? बताएंगे नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। और इमली में कौन सा एसिड होता है? आप बताएंगे टार्टरिक। कौन सा? टार्टरिक एसिड होता है। इसको ध्यान रखिएगा। टार्टरिक एसिड किस में होता है? बताएंगे इमली में। और दूध में कौन सा एसिड होता है? बताएंगे लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? बताएंगे लैक्टिक एसिड होता है। और सेब में कौन सा एसिड होता है? बताएंगे मैलिक एसिड होता है। मैलिक एसिड किस में होता है? बताएंगे सेब में।
इसको आप ध्यान रखेंगे। इमली में टार्ट्रिक एसिड, दूध में लैक्टिक एसिड, सेब में मैलिक एसिड और नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। इनको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 26%, 36%, 46% या 60%? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है 46%। कितनी होती है? तो आप बताएंगे यूरिया में जो नाइट्रोजन प्रतिशत मात्रा है वो 46% होती है। इसके अलावा आपको यूरिया का फार्मूला भी याद करना है क्या होता है, तो बताएंगे NH2CO NH2CO जो है यूरिया का फार्मूला होता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9 या अनुच्छेद 11 में? तो बताएंगे पाकिस्तान से भारत में आकर नागरिकता प्राप्त करने का संबंधित प्रावधान किसमें वर्णित है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 6 में। किसमें है? तब बताएंगे अनुच्छेद 6 में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसके पास है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर या उपयुक्त ए और बी? तब बताएंगे जो हमारे मौलिक अधिकार है इसको लागू करने का दायित्व किस पे है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। किसके पास है? तब बताएंगे जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है इसके पास हमारे मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग द्वारा, माउंटबेटन योजना द्वारा, क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा या कैबिनेट मिशन योजना द्वारा? तो बताएंगे जो संविधान सभा है किसके अनुसार गठित की गई थी? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना द्वारा भारत की संविधान सभा जो है इसका गठन किया गया था। लास्ट में आपका टेस्ट क्वेश्चन है, फार्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे कि आज की क्लास कैसी लगी और आपने 20 में से कितने स्कोर किए हैं। क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।